आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर बेहद इंटरेस्टिंग और पावरफुल साबित हो सकता है, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में प्रवेश कर रहा है। 11वां भाव यानी कि लाभ, सोशल नेटवर्क, बड़े सपने और फुलफिलमेंट का भाव होता है। और जब राहु जैसा एम्बिशियस ग्रह इस भाव में आता है तो अचानक से आपके सोशल सर्कल में तेजी से बढ़ोतरी होती है। नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ जेन्युइन सपोर्टर्स होंगे, कुछ सिर्फ दिखावे वाले होंगे। आप पाएंगे कि अचानक आपकी पहचान ना बढ़ रही है, चाहे वो आपके ऑफलाइन सोशल ग्रुप्स में हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या यूट्यूब पर। अगर आप किसी तरह के ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग या नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए जैकपॉट जैसा साबित हो सकता है। गेन्स के नए सोर्सेस खोल सकते हैं और हो सकता है आपको एक ऐसी इनकम अपॉर्चुनिटीज मिले जो आपने कभी सोची ही ना। साइड हसल्स, कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप्स या पैसिव इनकम स्ट्रीम जैसे नए रास्ते नजर आ सकते हैं। लेकिन हर चमकदार के पीछे एक शैडो भी होती है और राहु हमेशा शैडो क्रिएट करता है। इस ट्रांजिट में आपको एक बड़ा चैलेंज यह रहेगा कि आप फेक फ्रेंड्स और अनरियलिस्टिक गोल्स के जाल में ना फंस जाए। हो सकता है कि कोई फ्लैशी ऑफर्स आपको मिले जो दिखने में टेम्पटिंग लगे लेकिन अंदर से हॉलो हो। या आप खुद इतने बड़े बड़े गोल सेट कर लो जो प्रैक्टिकल ग्राउंड से बहुत दूर हो और फिर जब वो अचीव ना हो पाए तो डिमोटिवेशन आने लगे। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है सोच समझ कर कनेक्शंस बनाना, अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना। खुद से ना बार बार पूछे, क्या ये अपॉर्चुनिटी सच में मेरी ग्रोथ में मदद करेगी या सिर्फ दिखावा है? क्या ये दोस्ती दिल से है या सिर्फ मतलब की? इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी ना इस समय आपकी थोड़ी सी एंजाइटी ये बढ़ा सकता है, क्योंकि जब सोशल वैलिडेशन बढ़ता है तो सेल्फ डाउट भी साथ साथ आता है। इसलिए अपने रियल इमोशन से जुड़कर रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि रेमेडी क्या करें ताकि इस ट्रांजिट के हिडन ट्रैप से खुद को सेफ गार्ड कर पाए। तो रेमेडी में ना हर शनिवार के दिन काले तिल और सरसों के तेल का दान करिए। ये राहु के प्रभाव को बैलेंस करता है और आपकी ग्राउंडेड रहने में ना मदद करेगा। साथ ही वीकली डिजिटल डिटॉक्स करना आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। कम से कम एक दिन अपने फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया से ना ब्रेक जरूर लें। रियल वर्ल्ड कॉन्वर्सेशंस करें, नेचर के साथ कनेक्ट करें ताकि आप अपने अंदर की आवाज सुन सके, ना कि बाहर के शोर में खो जाए। ये सिंपल प्रैक्टिसेस आपको इस ट्रांजिट में ना सिर्फ सक्सेस दिलाए बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सेंटर्ड रखेगी। एंड में मैं बस यही कहूंगी कि मेष राशि वालों के लिए ना ये समय गोल्डन है। अगर आप सही लोगों के साथ जुड़े, अपनी प्रायोरिटीज को साफ रखें तो राहु आपको आसमान तक पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखिए, शॉर्टकट से नहीं, विजडम से। बात करते हैं वृषभ यानी कि टॉरस राशि वालों के लिए। तो टॉरस वालों के लिए राहु का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु अब आपकी कुंडली में 10th हाउस में आ चुका है। दशम भाव यानी कि कर्म क्षेत्र यानी करियर, प्रोफेशन, रेपुटेशन और आपकी पब्लिक इमेज का भाव होता है। और जब राहु जैसा मैसिव इन्फ्लुएंसिंग ग्रह का यहाँ आना होता है तो समझिए आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में ना जबरदस्त हलचल आ सकती है। इस ट्रांजिट के दौरान आप अपनी नौकरी, बिजनेस या करियर में ना एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करते हो सकता है आप किसी नई फील्ड में कदम रखे, कोई बोल्ड डिसीजन ले या कोई ऐसा काम शुरू करे जो अब तक आपने सिर्फ सिर्फ सोचा ही था। तो जिन वृषभ लोगों का एक सपना था ना कि बॉस बनना है, अपना खुद का बिजनेस करना है, उनके लिए यह समय सपनों को हकीकत में बदलने का मौका बन सकता है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज उभरेंगी और जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स, मीडिया, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन जैसे ही राहु की आदत है, जहां उम्मीद है वहीं इल्यूजन भी है। इस ट्रांजिट में एक बड़ा चैलेंज ये है कि कहीं ओवर एम्बिशन में बहकर आप कोई गलत रास्ता ना पकड़ ले। बहुत ज्यादा नाम कमाने की चाहत में एथिक्स या सही प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना है, ये राहु का सबसे बड़ा ट्रैप हो सकता है। हो सकता है आप एक ऐसे काम करने का सोचे जो जल्दी फेम दिलवाए लेकिन लंबे समय में आपका नुकसान हो सकता है। या फिर आपको एक ऐसी नौकरी का ऑफर मिले जिसमें सैलरी तो बहुत हो पर अंदर से सेटिस्फेक्शन ना हो।
ऐसे में बहुत जरूरी है आप अपने खुद के मूल्यों को याद रखें, क्योंकि अगर आप अपनी इंटेग्रिटी छोड़ेंगे तो राहु बदले में गहरी सीख देगा। इस ट्रांजिट में आपका पब्लिक इमेज बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए एक गलत कदम आपके बनते नाम को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए सोच समझकर पब्लिक डीलिंग्स करें। अपने सीनियर्स, क्लाइंट्स और अथॉरिटीज से ना कम्युनिकेशन क्लियर और रिस्पेक्टफुल रखें। इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी ये समय थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यही समय है सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग का। और अगर आप इस ट्रांजिट में स्ट्रक्चर्ड वे में काम करेंगे ना, तो गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके, तो आप ना सिर्फ सरवाइव करेंगे बल्कि थ्राइव भी करेंगे। तो अब बात करते हैं रेमेडी की, कि ताकि राहु की तेजी को हम पॉजिटिव चैनलाइज कर सकें। तो हर शनिवार को ना सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर एक छोटी डोनेशन करें, जैसे गरीबों को भोजन कराना या जरूरतमंद की हेल्प करना। ये रेमेडी आपको कर्मों को शुद्ध करती है और राहु के जो कार्मिक ट्रैप्स है ना उससे बचाती है। साथ ही ये एक इम्पॉर्टेंट टिप भी है कि हर सप्ताह ना कम से कम एक बार अपने करियर प्रायोरिटीज लिखकर उन्हें रिविजिट करें, जर्नलिंग करें, कि जैसे मैं सिर्फ डायरेक्शन में जा रहा हूं या यह मेरे लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद करे। ये सिंपल हैबिट्स ना आपको राहु के इल्यूजन से बचाएगी और सही ट्रैक पर रखेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह समय जो है ना करियर में बहुत बड़ा बदलाव लाने का गोल्डन चांस है, लेकिन फेम की चमक में अंधे ना हो। काम करें सच्चाई से, निष्ठा से, और फिर राहु आपको खुद ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, यानी उन लोगों की जिनकी पहचान क्यूरोसिटी, अडेप्टेबिलिटी और कम्युनिकेशन से होती है। और 2025 में राहु आपके 9th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। नवम भाव यानी कि भाग्य, धर्म, हायर नॉलेज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और फिलॉसफी का भाव। और जब राहु इस स्थान में आता है तो लाइफ में नए विचारों की लहर चल जाती है, आपकी सोच का दायरा बढ़ने लगता है। आप उन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर सकते हैं जिनके बारे में पहले कभी गहराई से सोचा भी नहीं था। जैसे मैं कौन हूं, मेरी असली पर्पस क्या है लाइफ का, सच और झूठ का फर्क क्या है। इस ट्रांजिट के दौरान आपके अंदर डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, लेकिन राहु बीइंग राहु कभी कभी स्पिरिचुअल कंफ्यूजन भी ला सकता है। आप किसी न्यू फिलॉसफी, अनकन्वेंशनल सेल्फ बिलीफ सिस्टम या कोई अलग तरीके का गुरु भी अपना सकते हैं। हो सकता है आपको अचानक किसी ऐसी आइडियोलॉजी से अट्रैक्शन हो जाए जो आपकी पूरी वैल्यूज से बिल्कुल अलग हो। ट्रैवल के लिए भी जबरदस्त योग बनते दिख रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल या ऐसी जर्नीज जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है, उनके लिए ये समय एकदम फायदेमंद रहेगा। अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड, तो इस समय आपको नए दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह एक सटल वार्निंग भी है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत गुरु या फेक फिलॉसफी के चक्कर में आप लोग फंस जाएं, क्योंकि राहु अक्सर ऐसी माया जाल रचता है कि जो सच लगे वो बाद में इल्यूजन निकले। आप किसी ऐसे सेल्फ बिलीफ सिस्टम में फंस सकते हैं जो आपकी रियल फ्रीडम देने की जगह और ज्यादा कंफ्यूज कर दे। इसलिए सबसे जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, ब्लाइंड फेथ नहीं, सवाल करना जरूरी है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको कभी कभी लगेगा कि आप अपने पुराने बिलीव्स को छोड़ रहे हैं और नए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन डर भी होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं। यही ट्रांजिशन का डर है जो एक तरह से अच्छा भी है, मौत की निशानी है। तो इस टाइम पर रेमेडी क्या करें कि राहु के इल्यूजन से ना हम बच सके और अपने फ्यूचरिस्टिक विजन को सही दिशा में चैनलाइज कर सके। तो ऐसे में ना हर गुरुवार को बच्चों या स्टूडेंट्स को किताबें दान दें। ये रेमेडी ना सिर्फ आपकी नॉलेज को शुद्ध करेगी बल्कि आपके भाग्य को भी ना ये एक्टिवेट रखेगी। साथ ही अगर पॉसिबल हो सके तो स्पिरिचुअल जर्नलिंग शुरू करें। हर हफ्ते लिखिए कि आपने क्या क्या नया सीखा, क्या सवाल आपके मन में उठे और कैसे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं।
ये प्रैक्टिस है ना, आपको राहु के भटकाव से बचाएगी, आपको सच के ज्यादा करीब ले जाएगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय मानसिक और आध्यात्मिक एडवेंचर का है। अगर आप सच को पाने की सच्ची चाह रखते हो ना, तो राहु आपको नए ब्रह्मांड के दरवाजे खोल कर देगा। बस अपनी इनर आवाज को भी इग्नोर मत करिए। बात करते हैं कर्क यानी कि कैंसर वालों की। इमोशनल सबसे गहरी और इंट्यूटिव राशि की। और 2025 में राहु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। अष्टम भाव यानी कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे मिस्टीरियस, इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव भाव माना जाता है। यह भाव जीवन के ना छुपे हुए पहलू, सडन चेंजेस, इनहेरिटेंस, ऑकल्ट नॉलेज, डीप साइकोलॉजी और रीबर्थ से जुड़ा होता है। और जब राहु जैसा ग्रह यहाँ आता है, तो समझ लीजिए लाइफ सरफेस लेवल पर नहीं चलेगा, लाइफ गहराइयों में गोते खाने वाली है। इस ट्रांजिट के दौरान जो कर्क राशि के लोग हैं ना, उनकी लाइफ में कुछ अचानक बदलाव आ सकता है, जैसे कोई रिश्ता टूटना, कोई हिडन ट्रुथ सामने आना, या कोई ऐसे एक्सपीरियंस होना जो अंदर से पूरी तरह आपको बदल दे। लेकिन डरिए मत, यही राहु का तरीका है आपको सशक्त करने का। राहु जब 8th हाउस में आता है, तो आपको आपके अनकॉन्शियस फियर से सामना कराता है, ताकि और एक नए ज्यादा पावरफुल विजन में बदल सके। इस समय आपकी साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूशंस और स्पिरिचुअल डेप्थ बहुत तेज होगी। आप अपने अंदर के ना हीलर, थेरेपिस्ट या ओकलिस्ट को खोज सकते। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकी, साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स में भी अचानक से इंटरेस्ट जाग सकता है। फाइनेंशियल लेवल पर बात करें तो इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, टैक्स या अचानक पैसे से जुड़ी गेन्स या खर्चों के योग बन सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक विरासत मिल सकती है और कुछ को गुप्त खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। बिगेस्ट चैलेंज है फियर, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से जूझना, क्योंकि अष्टम भाव और राहु मिलकर अक्सर इमेजिनरी डर पैदा कर सकता है। आप बिना वजह वर्स्ट केसेस सिनेरियो सोच सकते हैं, या फिर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकता है, खासकर इंटीमेट रिलेशनशिप में। इसलिए इस ट्रांजिट में सबसे जरूरी मंत्र है ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, लाइफ खुद आपको वहां लेकर जाएगी जहां आप असली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो। इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ना सेल्फ केयर, थेरेपी, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल क्लिनजिंग को रूटीन में लाना बहुत जरूरी होगा। तो अगर बात करें रेमेडी की, कि ताकि राहु की जो गहरी लहरों में डूबने की बजाय आप इस एनर्जी को मास्टरिंग पावर में बदल सके, तो रेमेडी के तौर पर हर शनिवार को किसी गुप्त जगह, जैसे किसी अनजाने मंदिर या कोई भी सुनसान जगह पर सरसों के तेल का दीपक जलाए। ये सिंपल एक्ट आपके अनकॉन्शियस फियर्स को ना रिलीज करने में मदद करेगा, और साथ ही चुपचाप चैरिटी करना बिना शो ऑफ के आपकी जो कार्मिक एनर्जीज को ना शुद्ध करेगा। और सबसे जरूरी है पर्सनल प्रैक्टिस, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन को ना डेली लाइफ में शामिल करें, क्योंकि जब माइंड शांत रहेगा, तब आप राहु के इमोशनल जो ये सुनामी को ना नेविगेट कर पाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय है भीतर की गहराइयों में उतरने का, अपने डर को पहचानने का और उसे पार करके खुद को नए जन्म देने का। पेनफुल होगा, हाँ, लेकिन जब आप उभरेंगे, तो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। बात करते हैं सिंह यानी कि लियो राशि वालों के थे, जिनकी पहचान ही है बोल्डनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट और चमकदार प्रेजेंस से। 2025 में राहु आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव यानी कि रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, मैरिज, बिजनेस कोलैबोरेशंस और पब्लिक डीलिंग्स का ये भाव होता है। यहाँ राहु का ट्रांजिट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों में ना एक नया मोड़ देगा। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो है कि किसी नए और बहुत अलग तरीके के इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री, या कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या कोई एक ऐसा बिजनेस एसोसिएट जो ट्रेडिशनल मोल्ड से बिल्कुल अलग हो। राहु के अनुसार, राहु के असर से आपको ऐसे पार्टनर की ओर खिंचाव हो सकता है जो
एग्जॉटिक हो, अनकन्वेंशनल हो या फिर कल्चरल अलग हो। लव लाइफ सडनली ना बहुत एक्साइटिंग और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। किसी से अचानक इंटेंस अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन कॉशियस भी जरूरत है, क्योंकि राहु हमेशा एक इल्यूजन पैदा करता है। जो दिखता है जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। आप किसी ऐसे रिलेशन में फंस सकते हैं जो बाद में ना टॉक्सिक निकले या एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाए। एग्जिस्टिंग मैरिजेस या लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में भी बदलाव का समय है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस और ट्रस्ट इश्यूज उभर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप मेच्योरिटी और ओपन कम्युनिकेशन से चले तो ये रिलेशनशिप्स एक नेक्स्ट लेवल पर ना इवॉल्व भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनर्स में भी सेम पैटर्न्स देखने को मिलेगा। अचानक कोई नया प्रोजेक्ट, कोई बड़ा कोलैबोरेशन ऑफर आ सकता है जो काफी प्रॉमिसिंग लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक से जांचे परखे बिना डिसीजन लेना भारी पड़ सकता है। इमोशनली इस टाइम पर ना आपको खुद को ये एक रिमाइंड कराता रहना होगा कि दूसरों की अप्रूवल से अपनी सेल्फ वर्थ को मत जोड़िए। राहु आपको यही सिखाने आया है, खुद की पहचान बनानी है, दूसरों के रिफ्लेक्शन से नहीं। और अगर बात करें रेमेडी की, ताकि रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे और राहु का इल्यूजन हमें अपने रास्ते से भटका ना दे, तो रेमेडी के तौर पर हर शुक्रवार को सफेद मिठाइयों का दान करें किसी विवाहित स्त्री को। यह उपाय आपकी रिलेशनशिप कर्मास को लाइट करेगा और इमोशनल बैलेंस बनाएगा। बात करते हैं कन्या राशि यानी वर्गो वालों की। आपकी जिंदगी हमेशा ना एक बैलेंस और ऑर्डर की तलाश में होती है, और राहु 2025 में आपके छठे भाव में है। और इस ट्रांजिट के दौरान आपकी जिंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो सीधे तौर पर आपकी डेली रूटीन्स और हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगी। छठा भाव यानी कि हमारे डेली वर्क, हेल्थ, डेली हैबिट्स, एनिमीज और सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। ये भाव किसी तरह से आपके डेली लाइफ की सबसे बुनियादी और प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। जब राहु यहाँ आता है तो सब कुछ क्योर्स और अनप्रिडिक्टेबिलिटी से भर जाता है। पहली बात जो आप महसूस करोगे वो होगी आपका जो काम है ना सडनली बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकता है। आप किसी तरह की डिटेल ओरिएंटेड और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। राहु आपको आपकी प्लानिंग और वर्क एथिक्स को शेक करने की कोशिश करेगा। कर्मा और एफर्ट्स पर जोर देना वाला है, लेकिन उसका फीडबैक उतना इंस्टेंट नहीं मिलेगा जो आप उम्मीद कर रहे हो। ये टाइम है आपके काम को अनक्लीन करने का, नए तरीकों से अपने टास्क को देखने का और अपनी अप्रोच को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने का। जब हेल्थ की बात करते हैं तो ये ट्रांजिट आपको अपनी बॉडी और माइंड के बीच का बैलेंस ढूंढने के लिए इंस्पायर करेगा। आपको अपनी मेंटल और जैसे फिजिकल हेल्थ पर ना ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि राहु आपको आपकी बॉडी के सिग्नल्स इग्नोर करने की टेम्पटेशन दे सकता है इस टाइम पर, और यह हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में हार्म कर सकती है। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर किया तो अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यूज या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आने के फुल पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपने अपनी डेली रूटीन को माइंडफुल बनाया, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया, तो आप अपनी हेल्थ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। इस ट्रांजिट के दौरान ना आपको अपने एनिमीज या जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है ना, से भी डील करना पड़ेगा। राहु आपको ऐसे लोगों के सामना करने की सिचुएशन में लेकर आ सकता है जो आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चैलेंज बनेंगे। लेकिन यह सब चैलेंजेस आपके लिए सिखाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनेगा। जो आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बिजनेस और सर्विस रिलेटेड एस्पेक्ट में भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिसमें आपको अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर नए तरीके अपनाने होंगे। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है ना वो सडनली चेंज हो सकता है और नई टेक्नोलॉजीज या प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इस टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज होगा ओवर थिंकिंग और वर्कोहॉलिज्म। आप जितना कंट्रोल करते हो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
और सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करना और अपने डेली टास्क को प्रॉपर टाइम देकर कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को इग्नोर करेंगे तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ सकता है। तो इस टाइम पर रेमेडी क्या करें? रेमेडी के लिए हर ट्यूसडे को ना छोटा सा किसी काम को बिना किसी दिखावे के अच्छे से करें, चाहे वो आपके घर की क्लीनिंग हो या किसी की छोटी सी हेल्प। आपके काम ही आपको ना सबसे ज्यादा बेनिफिट देंगे। और एक रेमेडी, अपनी हेल्थ का ना ध्यान रखिए। आपको डेली एक वॉक जरूर लेनी है और अपनी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनकरेज करना हो। ये राहु को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा और आपको फोकस्ड रखेगा। और सबसे जरूरी चीज, स्ट्रेस को दूर करने के लिए ना मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स को अपने रूटीन में शामिल जरूर करें। जब आप अपनी हेल्थ और माइंड को कंट्रोल करेंगे तो बाकी सब कुछ अपने आप स्मूथ हो जाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए ये वक्त अपनी डेली लाइफ को शुद्ध करने का है, अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने काम में एक्सीलेंस लाने का है। चैलेंजेस होंगे, लेकिन उन्हें ओवरकम करने के लिए आपके पास सब कुछ है। जानना चाहते हो कि आपकी राशि के लिए राहु क्या लेकर आया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा जानने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हमारा साथ दीजिए। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, जहां मैं 12 राशियों में राहु का सफर डिस्कस करूंगी। टिल देन इल्यूजन से मत डरो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है असली पहचान की। नमस्कार। एस्ट्रोनॉमी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।